हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज आप देख सकते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी की जो आंसर की थी वो आ चुकी है। फेज़ 1 की है दोस्तों, ये फेज़ 1 की है। देखिए ये सही टाइम पे आई है। इससे क्या है, हमें हेल्प मिलेगी यूपी ट्रिपल एससी पीईटी में, ताकि हम काफ़ी जीके का क्वेश्चन देख सकेंगे और रीजनिंग के क्वेश्चन भी देख सकेंगे। तो चलिए मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ और कुछ जो इंपॉर्टेंट है उनको पढ़ भी देती हूँ दोस्तों। चलिए, तो हमारा पहला आप देख सकते हैं, इसमें किसी कोड भाषा में ट्रंक को ये लिखा जाता है, ग्लोब को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा 2। ठीक है, नेक्स्ट होगा उड़ीसा के कोरापुट जिले में पंचपटमाली में किस खनिज के विशाल भंडार मौजूद हैं। तो उड़ीसा में आप सभी को पता है बॉक्साइट सबसे ज़्यादा मिलता है दोस्तों। नेक्स्ट होगा, यदि दो बेलनों की त्रिज्या 2:3 के अनुपात में है, उनकी ऊंचाइयां क्रमशः 5:3 के अनुपात में है, तो उनका आयतनों का अनुपात कितना होगा। तो ये 20:27 हो जाएगा। देखिए मैं सॉल्व करके नहीं दिखा रही हूँ आपको, बस आंसर दिखा रही हूँ मैं। यदि 15 सेट का क्रय मूल्य 10 सेट के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। तो ये 50% लाभ हो जाएगा। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं सॉल्व भी बता दूंगी इसका। ठीक है, इनमें से कौन सी कंपनी गूगल की स्वामित्व वाली कंपनी है। अल्फ़ाबेट इंक। द नंबर ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन 5 और 7, 5 और 7 के बीच में रेशनल नंबर बताने हैं, तो इनफाइनाइट है दोस्तों। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इसमें हमें रिलेशन बताना था। रणथंभौर जैसे राजस्थान से रिलेटेड है, उसी तरह से काजीरंगा किससे रिलेटेड होगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये असम में है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नेम द केमिस्ट। इसमें हमें केमिस्ट का नाम बताना है जिन्होंने क्या किया था, एटॉमिक नंबर को पीरियोडिक टेबल में लाए थे। वो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में लाए थे। ठीक है, तो ये हेनरी मोसले थे। इन्होंने एटॉमिक नंबर को एटॉमिक मास से प्रभावशाली बताया था। नीचे देखिए, इसमें हमें 6 मित्रों को बता रखा है कि ABCDEF, ये एक केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं, तो इसमें उत्तर हो जाएगा हमारा ई। नेक्स्ट है दोस्तों, 2017-19 की अवधि के लिए 7वें MS स्वामीनाथन अवार्ड के विजेता का नाम बताइए। तो इसमें कौन होंगे, ये पी प्रवीण राव। ठीक है, पी प्रवीण राव। नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय हवाई अड्डा दुनिया का प्रथम हवाई अड्डा है जो पूर्ण तौर पर सौर ऊर्जा से संचालित है। तो कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये सौर ऊर्जा से संचालित है, कोचीन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट किसी फाइल को कॉपी करके डेस्कटॉप पर पेस्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये वेरी इजी है। कॉपी कैसे करते हैं, Ctrl+C, और पेस्ट होता है Ctrl+V। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, विपो का मुख्यालय कहाँ पर है। तो ये जेनेवा में है दोस्तों। देखिए जेनेवा में है। नेक्स्ट होगा द मीडियन ऑफ, हमें इसका मीडियन बताना था, तो इसका 6 है। ठीक है, 800 मीटर लंबी एक ट्रेन 120 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। इसे 1200 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। तो ये 1 मिनट लगेगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, अंडर विच स्कीम इज पेंशन प्रोवाइडेड टू पीपल एज 60 ईयर्स और अबव एंड बिलोंगिंग टू हाउस होल्ड बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो कौन सी ये योजना थी जिसमें 60 साल के को पेंशन मिलती थी। IGNOAPS। ठीक है, नेक्स्ट होगा हमारा x = 5 y = 2। तो हमें इसमें पुट करके इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो ये आ जाएगा 1936। इनमें से किस भारतीय को 2018 में UN के सर्वोच्च पर्यावरणीय सम्मान चैंपियन ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया। नरेंद्र मोदी जी को किया गया। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी। 25 जनवरी 1950 को की गई थी दोस्तों। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट दोस्तों। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय चुनाव आयोग की स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। ठीक है, ताकि आपको ये रिवाइज होता रहे। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑडियो फाइल एक्सटेंशन। तो ये WMA। ठीक है, निम्नलिखित में से किस भारतीय स्टील प्लांट का प्रबंधन करने के लिए प्रारंभ में हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना की गई। तो ये राउरकेला। अंडमान टील जंतुओं की प्रजाति किस श्रेणी का उदाहरण है। तो ये स्थानिक प्रजाति। किस वर्ष में भारत सरकार ने पहले भारतीय चंद्र मिशन चंद्रयान-1 के लिए इसरो को प्रस्ताव मंजूरी दी थी। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये 2003 में पहला गया था। ठीक है, पहले को मंजूरी दी थी। नेक्स्ट है, देखिए ये हमें बताना है ये क्या है। तो ये एक इरेशनल नंबर है दोस्तों। क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है, एन इरेशनल नंबर। इनमें से किस वर्ष 2020 में कला क्षेत्र के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो ये किसे बताइए जल्दी। ये श्री छन्नूलाल मिश्रा को किया गया पद्म विभूषण से। प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम तो क्या था, प्रभावती गुप्त। प्रभावती गुप्त। किस भौतिक वैज्ञानिक के सम्मान में ध्वनि के SI मात्रक को नाम दिया गया। तो ये हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज। तो क्या होती है इसकी यूनिट, SI यूनिट हर्ट्ज होती है ना। तो ये हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज। खोल के भीतर से निकलने वाले अर्क जिसका तकनीकी नाम सोप है, को इनमें से किस नाम से जाना जाता है। तो ये मदर ऑफ पर्ल। ठीक है, देखिए इसमें हमें बताना है, इसका मान ज्ञात करना था, तो उत्तर हो जाएगा इसका 40। ठीक है, नेक्स्ट है, एक टैंक में A और B
2 प्रवेश नलिकाएं हैं जो क्रमशः इतना घंटा और इतना घंटे में भर सकती है। एक निकासी की भी दे रखी है, 8 घंटे में पूरा खाली कर सकती है। ये टैंक को खाली करने में, देखिए इसमें तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, तो 48 घंटे लगेंगे दोस्तों, ठीक है। एमपी-लैट्स क्या है, तो ये एक महिलाओं के लिए सुरक्षा प्रदान करने वाली मध्य प्रदेश द्वारा चलाई गई स्कीम है दोस्तों। इनमें से किसे वर्ष 2020 में साहित्य और शिक्षा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, तो श्री मनोज दास, ठीक है। पद्म भूषण, पद्म विभूषण ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप इन्हें सही से देखिएगा। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, देख सकते हैं आप। कितने सूर्य ग्रह नहीं है, तो इसमें से हमें बताना था, तो इसका उत्तर हो जाएगा 12। देखिए आप स्क्रीनशॉट ले लें, अगर आपको क्वेश्चन हार्ड लग रहा है तो उसे बार बार सॉल्व करके देख सकते हैं आप। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से बन के बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मोहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था, तो ये जनहुदड़ो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2005 में शुरू की गई उस योजना का नाम बताएं जिसका उद्देश्य विशेष रूप से आबादी के निर्धन और वंचित वर्ग के लिए सुलभ, सस्ती, जवाबदेह, प्रभावी, विश्वसनीय प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करना था, तो NRHM, ठीक है, NRHM। द मीन ऑफ सौ ऑब्जर्वेशन, 100 ऑब्जर्वेशन इज़ 50, ठीक है। 100 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना है, तो ये 50 है। इफ़ 1 ऑब्जर्वेशन इज़ 50 इज़ रिप्लेस बाई 150, तो जो 50 था वो किससे रिप्लेस कर दिया गया है, 150 से रिप्लेस कर दिया गया है। देन न्यू मीन, तो ये 51 हो जाएगा इसका उत्तर। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार IMF के शोध विभाग के आर्थिक सलाहकार एवं निदेशक कौन है, गीता गोपीनाथ, ठीक है। नेक्स्ट होगा, राहुल और नेहा की मुलाकात, राहुल और नेहा की मुलाकात 24 जनवरी 2011 को सिटी हॉल में हुई। उसके बाद अचानक 23 जनवरी 2019 को उसी स्थान पर उनकी पुनः मुलाकात हुई। तो दूसरी बार उनकी मुलाकात कितने दिन बाद हुई, ये 29-21, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए पढ़ लीजिए, रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर सी हो जाएगा। द मीन ऑफ फर्स्ट 10 और नेचुरल नंबर, तो इनका कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी तरह से एक समान है और एक असंगत है, तो बताना है हमें इसमें से कौन सा, तो ये वायु, ठीक है। नेक्स्ट, यदि 33 मीटर का कपड़ा बेचने पर रानी को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो उसका 50% लाभ, ठीक है। कर्तन एवं दहन कृषि प्रणाली को भारत के किस राज्य में वेवर के रूप में जाना जाता है, तो ये मध्य प्रदेश में वेवर के रूप में जाना जाता है। उदयन ने मगध की राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया, तो राजगीर थी पहले, तो उसने क्या किया, पाटलिपुत्र बना दी। देखिए इसका मान ज्ञात करना है, तो उत्तर हो जाएगा 5√2। अ टर्मिनेटिंग डेसिमल इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर, ठीक है। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सम्मिलित है, तो ये भाग 3 मूल अधिकार हैं जिसमें, ठीक है। नागरिकता भाग 2 में है, मौलिक कर्तव्य 4 में है, राज्य की नीति मौलिक कर्तव्य 4A में है, राज्य की नीति निर्देशक 4A में है, मौलिक कर्तव्य 4 में है, और ये भाग 2 में है, ये 3 में है, ठीक है। नेक्स्ट, किस देश ने 2020 में एलियन लाइफ को सुनने के लिए 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप की शुरुआत की, तो ये चीन ने की, ठीक है। इसमें रीजनिंग, ये मैथ का है, तो बताइए, इसमें देख लीजिए आप, ये भी। जे चैडविक ने किस उप परमाणुवीय कण की खोज की, तो ये न्यूट्रॉन की, ठीक है। इन्होंने कैसे की थी, बताइए। भारत में रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम, तो क्या है रेगुर मिट्टी का, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन आप देख लीजिए एक बार दोस्तों, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये भी आया था। देखिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी थी, इसमें कौन सी नहीं है। इनमें से किसे भारत के वित्त मंत्री का पद नहीं संभाला है, तो कौन थे वो, ये थे VK कृष्णा मेनन, इन्होंने नहीं संभाला, बाकी सब ने संभाला है, ये तीनों ने, TT कृष्णमाचारी, यशवंत सिन्हा और अरुण जेटली। देखिए क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, तो कबड्डी में कितने होते हैं, 7 होते हैं, कितने होते हैं, 7। उस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का नाम बताएं जिसके संबंध में मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने भरत नामक एक प्रसिद्ध मुनि को इनका ज्ञान कराया था, जिन्होंने बाद में इस पवित्र नृत्य को नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ में वर्णित किया, तो ये भरतनाट्यम, ठीक है। नाट्य शास्त्र भरतनाट्यम, ये इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो इसका उत्तर -1। एक पेंटिंग, ये भी मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए 1974 में हुए भारत के प्रथम नाभिकीय परीक्षण के समय परमाणु ऊर्जा आयोग के चेयरमैन कौन थे, तो होमी सेठना थे, ठीक है, होमी सेठना। नेक्स्ट है डायगोनल, इसका वॉल्यूम निकालना है क्यूब का, ठीक है। तो क्यूब का वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, A³ ठीक है। निम्नलिखित में किसका उपयोग धातु के खंडों में दरार और दोषों का पता लगाने के लिए किया जाता है, तो ये अल्ट्रासाउंड का। पराध्वनिक, देखिए यहाँ पे ये हमें इसमें
इसमें पुट करके इसकी वैल्यू निकालनी थी, एक्स का मान दे रखा है हमें। निम्नलिखित में से कौन सा टेनिस टूर्नामेंट क्ले कोर्ट पर खेला जाता है? तो कौन सा? रोलैंड गैरोस। निम्न में से किसका संबंध भारत में हुई श्वेत क्रांति से नहीं है? तो दोस्तों ये नॉर्मन बोरलॉग का नहीं है, ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग का नहीं है। द प्रोडक्ट ऑफ, देखिए इसमें बताना है हमें इसकी मल्टीप्लाई का, ठीक है, तो क्या बनेगा वो? एक रेशनल नंबर बन जाएगा। नेक्स्ट है एक शहर का नक्शा, ये भी मैथ का क्वेश्चन है, देखिए सॉरी। देखिए प्रकाश याद करता है कि दानिश का जन्मदिन फरवरी के अंतिम सप्ताह में आता है, ठीक है। राजेश पुष्टि करता है कि दानिश का जन्मदिन प्रति वर्ष 27 फरवरी के बाद आता है। दानिश की संभावित जन्मतिथि ज्ञात कीजिए। रीजनिंग का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये भी देखिए, रानी 1 रुपये में 6 की दर से खिलौने खरीदती है और इन्हें 1 रुपये में 3 की दर से बेचती है, उसका लाभ प्रतिशत, तो ये 100%, ठीक है। दयालु क्रूर होता है, लंबा कैसा होता है? छोटा होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, तो इसमें बताना था, ठीक है। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। उस नेता का नाम बताएं जिसके विरोध के कारण 1928 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता की सभी उम्मीदें समाप्त हो गईं। तो ये M.R. जैकर थे, M.R. जैकर। एपिग्राफी का अभिप्राय है तो शिलालेखों के अध्ययन से, ठीक है। उन गुफाओं का नाम बताएं जो पश्चिम भारत में घारापुरी नामक द्वीप पर स्थित हैं, जिन्हें 1987 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया। तो ये एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर हैं दोस्तों? ये महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए इसमें इसका दशमलव प्रसार के बाद समाप्त होता है, तो ये इसको हमें डिवाइड करके बताना था। ये ग्राफ के क्वेश्चन आए थे दोस्तों कुछ, आप स्क्रीनशॉट लेके अगर सॉल्व करना चाहें तो देख सकते हैं। देखिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, और दोस्तों आप ये शेयर भी कर दें जिन लोगों ने अपनी आंसर की नहीं देखी है। यदि किसी कूट भाषा में कलर को ये लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में बताना है हमको इस नंबर पर क्या लिखा जाएगा, तो $, ठीक है। गांधीनगर अहमदाबाद से रिलेटेड है, लखनऊ कानपुर से। तो इसमें देखिए हमें बताना है असंगत संख्या चयन करना है, तो ये 169 हो जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि बाकी सब क्यूब है और ये स्क्वायर है 13 का। देखिए इनमें से हमें क्या करना था, 100 क्वेश्चन हमारे पूरे हो चुके हैं। देखिए हमें इसमें से एक असंगत पता करना था, तो ये मुक्का हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब आप मुझे जल्दी से अपने स्कोर मुझे कमेंट में जल्दी से बता दें, ताकि उससे पता लग सके कि अप्रॉक्स इसकी मेरिट कितनी जाने वाली है, ठीक है। थैंक यू।